आज की सबसे बड़ी खबर, बजट आया। एक लाइन में बजट को समझिए, हीरा सस्ता, आटा महंगा। सोचिए, इस देश में इलेक्ट्रिक कार हो, बाइक हो, उसके तो दाम घटा दिए गए हैं, लेकिन जो कमोडिटीज है, जो खाने पीने की चीज है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अडानी को। आज बजट के दिन भी अडानी के शेयर अंधे मुंह गिरे हैं, और उसके साथ साथ जिन बैंकों ने लोन दे रखा है उनके भी शेयर गिर रहे हैं, और अडानी अब रेस से 15वें नंबर पे चले गए हैं। मतलब सोचिए कि अडानी का डूबना देश के अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है, और खासकर एसबीआई और एलआईसी के बड़े स्टेक लगे हुए हैं। तो वो भी सबसे बड़ी खबर है। बजट में सबसे बड़ी खबर है, मनरेगा का बजट घटा है, सिंचाई का बजट घटा है, हेल्थ सिस्टम का बजट घटा है, एजुकेशन का बजट घटा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अडानी तीसरे नंबर से अब 15वें नंबर पे चले गए हैं, तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एक 100 ईडी की और एक हिडेनबर्ग के। गौरव वल्लभ ने कहा बजट एक लाइन में, हीरा सस्ता महंगा। वहीं रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया है और वो अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि 2024 के लिए मंडल बनाम कमंडल, सवर्ण बनाम गैर सवर्ण, उसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की कोशिश है कि किसानों को साधा जाए। ऑलरेडी किसान नाराज है, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि क्या किसानों की एमएसपी दुगनी हुई? तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब लोग दंग हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। उनकी भागीदारी नौकरियों में नहीं बन रही है। लेकिन वहीं अब सब लोगों को लग रहा है कि ब्राह्मण समाज और खासकर सवर्ण समाज के लोग जो हैं वो वोट नहीं देंगे हमें, तो हमें उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, और जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उन पर ही नज़र टिकाए रखना चाहिए। तो मूल एजेंडे पर फिर से राजनीति आ रही है, जो लगातार मैं आपको बता रहा था। और 4 दिन हो गए अडानी समूह का लाखों करोड़ का नुकसान पर रोज रात को आम भाषा में खबर समझाने वाले चैनल मुंह सिले हुए हैं। ये राजीव रंजन ने ट्वीट किया है। और मुद्दा रामचरितमानस नहीं है, नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए रामचरितमानस की पंक्तियों का रोजगार, बेरोजगारी। और सोचिए, जिस तरह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था रामचरितमानस जलाने के आरोप में, उसके बाद यूपी में लगातार एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि रामचरितमानस के समर्थन में सिर्फ ब्राह्मण समाज दिख रहे हैं, ठाकुर समाज, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये सामने नहीं आ रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम वाला स्कैम भी नहीं चल रहा है। सरकार के गले की फांस हो गई है, उसको न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, क्योंकि मसला ओबीसी का आ गया है, जिसकी आबादी लगभग 65% है। लव जिहाद लगातार महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम की राजनीति सवाब पर है, और महाराष्ट्र में सरकार होने के बावजूद भी रैलियां निकाली जा रही है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक मोर्चे पर है। और भाजपा सरकार बुलडोजर की जगह एम्बुलेंस पर ध्यान देती तो उत्तर प्रदेश में हाल ना होता है। देखिए, एक परिवार ठेले पर अपने मरीज को ले जाने के लिए निर्भर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है पीएम केयर फंड्स, सुना था नाम आपने, जिसमें आपकी सैलरी भी गई थी सरकारी कर्मचारियों की, जिसमें सारी सरकारी नवरत्न कंपनियों ने पैसा दिया था, सबने दिया था। उसको लेकर हाई कोर्ट में सरकार ने कहा है कि पीएम केयर फंड्स नॉट ए फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएम केयर फंड कोई सरकारी नहीं है जिसके तहत आरटीआई के तहत उसको लाया जाए। तो पीएम केयर फंड को प्राइवेट घोषित कर दिया गया है। और यूपी के मेरठ में 2 लड़कों को रौंद दिया थार से। रणविजय ने लिखा है कि आपको पता है थार से रौंदने वाली कौन सी पार्टी है, ऐसे उन्होंने लिखा है। और काश अडानी ने धीरेन्द्र शास्त्री से पर्चा बनवा लिया होता तो आज लुटिया न डूबती। बजट के दिन भी उनका लुटिया डूबा हुआ और देश गुलाम हुआ। इसके जिम्मेदार के नाम पर आपने किसी ब्राह्मण का नाम नहीं सुना, क्यों? चंद्रभान ब्राह्मण, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो ये इस तरह के ट्वीट्स लिखे जा रहे हैं। और समस्त महिला समाज एवं शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या किया, मानो पहाड़ टूट गया। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी बैक टू पवेलियन नहीं हो रहे हैं। और पहले इन संतों के पास सारी दिव्य शक्ति थी। जितने ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं, लोग उन पर तंज कर रहे हैं कि आप तो बड़े आदमी हैं, आप लोग तो श्राप से लोगों को जला के भस्म कर देते थे, तो श्राप दे दीजिए। केस क्यों दर्ज कराना? गर्दन काटने पर जीव क्यों 21 लाख का इनाम है? वैदिक धर्म में श्राप देने की परंपरा है, भस्म करने की परंपरा है, तो कर दीजिए। तो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग और किसान जाति एकजुट होते दिख रहे हैं। फिलहाल रामचरितमानस के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज अकेला पड़ गया है। मैं जितने ट्वीट्स देख रहा हूं, सब में ब्राह्मण समाज जरूर इसके खिलाफ है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो रामचरितमानस के उन चौपाइयों के पक्ष में है। लेकिन किसान जातियां
और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा फैक्ट है। ये आज की बड़ी खबरें थी। बजट सोचिएगा ज़रूर कि हीरा सस्ता और आटा महंगा। शुक्रिया।